चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन केंद्रों का दौरा करेंगे और वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर अपने नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारी, चुनौती और प्रयास का खाका तैयार करने के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। दिल्ली में किसानों को एंट्री मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, पंजाब से आए हजारों किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दे दी। किसान अभी सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं और बुराड़ी जाने से इंकार कर रहे हैं। बताया जाता है कि थोड़ी देर में इस पर फैसला होगा कि प्रदर्शनकारी बुराड़ी मैदान जाएंगे या सिंघू बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर अब राजस्थान के किसान भी आज दिल्ली कूच करेंगे। किसान महापंचायत ने दिल्ली कूच कर घेराव का ऐलान किया है। किसान कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि जन विरोधी नीतियों पर ही गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं से केंद्र को बात करनी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ओर से उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में जो राहत सामग्री दी गई थी वो गोदाम में सड़ रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा कि राहुल को ट्विटर पर राजनीति करने के बजाय अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने के संबंध में मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बीते कई दिनों से उन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ था। हेल्थ सेक्टर को सीएम गहलोत आज सौगात देंगे। सीएम आरयूएचएस अस्पताल में 70 बेड के कोविड आईसीयू का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ ही 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में सरकार के गिरने और मध्य अवधि चुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जो सरकार पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम कर रही है, वहीं बीजेपी नेताओं के बयान राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने अंगदाता स्मारक का वर्चुअल लोकार्पण किया। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करे अंगदान का अलख जगाने वाला स्मारक जनमानस को अंगदान की प्रेरणा देगा। ये दुनिया का पहला अंगदाता स्मारक है जिस पर सभी अंगदाताओं की नाम पट्टिकाएं लिखी हैं। उनके नाम के साथ जिले का नाम भी लिखा है। जयपुर के टोंक रोड के पास पृथ्वीराज रोड पर इस अंगदाता स्मारक को मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम ने बनवाया है। करीब 37 अंगदाताओं के नाम इस स्मारक के बाहर लिखे गए हैं। अंगदाता स्मारक का उद्घाटन करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अंगदान में तमिलनाडु के बाद राजस्थान सबसे आगे रहने वाला राज्य है। सीएम ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से 9 लोगों की जान बच सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम हुआ है। री इन्वेस्ट समिट में हिस्सा लेते हुए सीएम ने भविष्य की योजनाओं पर अपनी बात रखी। दल बदल कानून पर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। मेडिकल शिक्षा में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मामला नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 से जुड़ा था। डूंगरपुर में बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह पर पलटवार किया। राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनावी लाभ लेने के लिए दिया गया बयान बताया। बांसवाड़ा के बागेदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीटीपी विधायक पर राज्यसभा चुनाव और सरकार बचाने के नाम पर 10-10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिन के गुजरात दौरे पर जयपुर लौटे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। दल बदल कानून, लव जिहाद जैसे विषयों पर उन्होंने खुलकर बात रखी।
पंचायती राज के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। इस दौरान 63% से ज्यादा वोटर्स ने मतदान किया। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के बागीडोरा में 77% मतदान हुआ। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93 लाख को पार कर चुका है। 24 घंटे में 43,174 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,35,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 39,723 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 87,17,000 हो गया। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 3,093 केस सामने आए, 18 की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,60,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 18,183 एक्टिव केस है, जबकि 2,29,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीकर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिले भर में 49 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,000 के पार पहुंच चुकी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भीलवाड़ा में 66 सैंपलों में से 22 सैंपल की रिपोर्ट में मिलावट पाई गई है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया। जयपुर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। जयपुर में रिकॉर्ड 643 केस सामने आए और आज 3,093 केस सामने आए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में 18 मौतें दर्ज हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,60,040 हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार शाम किशनगढ़ पहुंचे। बिरला पुष्कर में एक समारोह में जाने से पहले सांसद भागीरथ चौधरी के घर पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कोरोना नोडल प्रभारी का मानना है कि वर्तमान में जिस तरह आईटी की तरह सीधे रिपोर्ट मरीज के पास जा रही है, वो भी इस संक्रमण को बढ़ाने में सहायक है। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कमर कस ली। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ऋतु सोडी ने बिना मास्क बाहर घूम रहे लोगों के बीच मास्क बांटे और लोगों को कोरोना एहतियात नियम के पालन करने की अपील की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन के बाद लोगों को काफी राहत मिली, इसलिए कोटा प्लाज्मा डोनेट के मामले में प्रदेश में सबसे आगे है। कोटा में डोनेट किया गया प्लाज्मा प्रदेश के दूसरे शहरों को भी भेजा जा रहा है। टोंक जिले में एक गोवंश से हुई टक्कर के बाद जख्मी हुए बाइक सवार के लिए टोंक के पूर्व विधायक अजीत मेहता मददगार साबित हुए। विधायक ने घायलों को अपनी गाड़ी से तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया। जोधपुर शहर में पुलिसकर्मी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। सिपाही किरोड़ी लाल मीणा ने कुरुक्षेत्र इलाके से एक जेब कतरे के पास से चोरी का पर्स बरामद किया था, जिसे पुलिस ने पर्स मालिक को लौटा दिया। सिपाही की ईमानदारी की तारीफ एसीपी राजेश मीणा ने भी की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने दिसंबर से प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सादिक खान की टीम ने हर जिले में 13 मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया। जयपुर को आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक दिलाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कारिंदों को स्वच्छ राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर और डूंगरपुर नगर परिषद सभापति के गुप्ता ने गुर बताए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर शहर में 5,82,000 यूनिट गेहूं बांटा जा चुका है। एनएफएसए के 1,44,000 राशन कार्ड धारकों में से करीब 44% लोगों तक ये राहत पहुंचाई गई है। धौलपुर जिले में होने वाले निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखी गई। कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी दिखे। हालांकि चुनाव कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए प्रवेश दिया गया। राजसमंद में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज चुनाव में परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के दूसरे चरण के लिए अरनोद और दलौट में मतदान पूरा हुआ। आंकड़ों के अनुसार अरनोद में 51.14 और दलौट में 49.78% वोटिंग हुई। कोटा के इटावा और रामगंज मंडी कस्बे में नगरपालिका चुनाव का नामांकन संपन्न हो गया। अंतिम समय में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन कांग्रेस ने अंत तक अपने पत्ते नहीं खोले और फोन कर अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटे। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटे। प्रतापगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण के लिए अरनोद और दलौट पंचायत में जिला परिषद के 3 और पंचायत समिति के 30 सदस्यों के लिए मतदान संपन्न हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों ही पंचायत समिति क्षेत्र में 76.42% मतदान हुआ।
श्रीगंगानगर जिले में नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। बीजेपी और कांग्रेस ने सिंबल जारी किए। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नामांकन पत्र जारी किए गए। भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव में मतदान पूरा हुआ, जिनमें 4 पंचायत समिति के 68 और जिला परिषद के 8 वार्ड में मतदान हुआ। चूरू में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि चूरू पंचायत समिति क्षेत्र में 64.44% और तारानगर पंचायत समिति क्षेत्र में 64.75% मतदान हुआ। मतों की गिनती 8 दिसंबर को लोहिया कॉलेज में होगी। सीकर में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं ने कोरोना नियम का पालन करते हुए अपने मत का इस्तेमाल किया। सीकर में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव मतदान के दौरान हर्ष गांव में बने मतदान केंद्र पर शादी में जाने से पहले एक दूल्हे ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूल्हे को बारात से पहले मतदान करते देख मतदान कर्मियों ने दूल्हे की तारीफ की। अलवर की तिजारा नगर पालिका में चुनाव प्रक्रिया की सरगर्मी तेज हो गई है। तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के बाद से नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। बीकानेर में पंचायती राज के दूसरे फेज की वोटिंग संपन्न हुई। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। लोगों ने बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने वोट डाले। जालौर में पंचायत चुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। 148 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद विभिन्न दल के प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का दावा किया। कोटा में दोनों नगर निगम के महापौर ने कार्यभार संभालते ही शहर की व्यवस्था को लेकर कमर कस ली। इसी क्रम में कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल ने कई वार्ड का जायजा लिया। महापौर के औचक निरीक्षण के बाद निगम कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में पुरुष नसबंदी पखवाड़े का दूसरा चरण शुक्रवार से शुरू हो गया, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा। पुरुष नसबंदी पखवाड़े का पहला चरण मोबिलाइजेशन सप्ताह शुक्रवार को संपन्न हो गया। कोटा के कुन्हाड़ी सीएचसी में आउटरीच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 124 मरीजों को मुफ्त में डॉक्टरी परामर्श और दवाइयां दी गई। मौके पर 7 बच्चे का टीकाकरण भी किया गया, जबकि 2 गर्भवती महिलाओं का भी ANC जांच की गई। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बिकाना अभियान के तहत वेटनरी विश्वविद्यालय से 1 राज्य और 7 राज्य NCC कैडेट्स ने कोरोना जागरूकता परेड निकाली और लोगों को कोरोना संक्रमण से जागरूक किया। अलवर नगर परिषद में कांग्रेस पार्षद ने अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद धरना प्रदर्शन कर अपनी बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा है। कोटा के टावा नगर पालिका में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। इस दौरान टिकट वितरण से नाराज महामंत्री देव परिहार और बीजेपी नेता अभिषेक गौतम ने बीजेपी से नाता तोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि बीजेपी के दोनों नाराज नेताओं के पत्नी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। कोटा में होम आइसोलेटेड 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। मामले की सूचना मिलने के बाद चिकित्सा विभाग टीम ने सभी संक्रमित मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां तीनों मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीजेपी में आंतरिक कलह को लेकर हमला बोला। कोरोना की वजह से प्रदेश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन स्टडीज शुरू नहीं हुई है। सत्र में देरी होने के बाद ऑनलाइन स्टडीज ही विकल्प बचा है, लेकिन पर्याप्त मॉनिटरिंग, संसाधन और सुविधाओं के अभाव में ऑनलाइन क्लासेस प्रभावी साबित नहीं हो रही है। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं और फास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बूंदी में भी दूसरे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र में 179 मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहे थे। इलाके में मतदान का कुल प्रतिशत 58.26 रहा।
कोटा में नगरपालिका चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जयपुर में 12 जिलों के 50 नगर निकायों में सदस्य पद के लिए होने वाले चुनावों में नामांकन करने की अंतिम तिथि तक 10,191 उम्मीदवारों ने 13,183 नामांकन पत्र दाखिल किए। अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली के जन्मदिन पर 28 नवंबर और 30 नवंबर को रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंत्री के जन्मदिन पर भवानी तोप स्थित गौशाला के चारा वितरण, कंबल वितरण और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने गहलोत सरकार के 2 साल के दौरान अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी की शिकायत करते हुए अल्पसंख्यक वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर फिर से पटरी पर लाने की मांग की। सुजानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थानीय शाखा ने जिला कलेक्टर चूरू के नाम ज्ञापन सौंपकर आगजनी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 22 दिसंबर कर दी। विद्यालयों में इन दिनों 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण के चलते गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में इस बार 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मनाई जाएगी। बिना मास्क किसी भी श्रद्धालु को गुरुद्वारे में एंट्री नहीं दी जाएगी। हिंडौन में तीसरे चरण की पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन दर्जनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कोटा में नवजात बच्चों की मौत की रोकथाम के लिए सास अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान जिले भर में आगामी 28 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। आरसीएच के निदेशक ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों में निमोनिया के चलते होने वाली दर को कम करना है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी शुक्रवार को बहरोड पहुंचे। जिला पुलिस कप्तान ने बहरोड डीएसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली। कोटा में महामारी और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम ने कमर कस ली है। शुक्रवार को विभाग की 568 टीम ने 9,393 घरों का सर्वे किया। इस दौरान विभाग की टीम ने लोगों को कोरोना एहतियात नियम के बारे में जानकारी भी दी। अलवर के बहरोड नगर पालिका का चुनाव 11 दिसंबर को होने वाले हैं। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि नगर पालिका चुनाव के लिए 4 दिनों तक नामांकन दाखिल करने की सीमा निर्धारित की गई थी। सीकर में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। धोद और फतेहपुर शेखावाटी पंचायत समितियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। झालावाड़ कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश चंद्र मीणा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रचार अभियान के दौरान एक सभा संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद जिले में घमासान मचा हुआ है। जयपुर कॉलोनी में पृथ्वीराज नगर योजना के तहत जेडीए 7 करोड़ रुपए की लागत से आंतरिक सड़क का निर्माण करवाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव ने इस मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। धौलपुर में कृषि बिल के खिलाफ एनएच पर बैठे किसानों का धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया। यूपी प्रशासन की अनुमति मिलने पर किसानों का जत्था शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।